आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलबा से खिताब, मुस्तकबिल के मीमारों की हौसला अफजाई की, तलबा के तालीमी मैदान में आगे बढ़ने और मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के नाम मानने का खदशा खत्म हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, बताया कि MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से कह दिया मईशत तब चलेगी जब बिजली की पैदावारी कीमत कम होगी। उन्होंने मेरी बात की तायीद की और प्लान लाने का कहा। हुक्काम को सूबों के साथ मिलकर प्लान बनाने की हिदायत कर दी। और पाक सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ वनडे का सबसे बड़ा स्कोर, जनूबी अफ्रीका ने भारत का 349 रन का हदफ रिकॉर्ड तोड़ दिया। 353 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए वजीर आजम की कोशिशों को सराहा। एक्स पर लिखा, शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। इस्लाहात के लिए पाकिस्तान का पुख्ता इरादा काबिल सताइश करार। शहबाज शरीफ का भी एक्स पैगाम, लिखा पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर चल पड़ा। IMF की हिमायत को सराहते हैं। IMF के तकनीकी वफ्द की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, FBR और SECP हुक्काम से मुलाकातें। वजारत मौसमियाती तब्दीली और हाउसिंग एंड वर्क्स का भी दौरा। IMF के पास ख्वाहिश नहीं, मजबूरी में गए। मालियाती इदारे के वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वक्त लिया होगा। माली मुश्किलात में अदलिया को हमारा साथ देना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से ही बहाल हुई। पायदार तरक्की का इन्हिसार स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन पर है। लामहदूद मौके हमारा इंतजार कर रहे हैं। तिजारत और जिद्दत के नए दौर का आगाज होगा। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद में पाक आज़रबाईजान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आज़रबाईजान के सफीर ने कहा दोनों मुल्क $2 अरब की सरमायाकारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया और तुर्की के जरिए तिजारत को फरोग दिया जा सकता है। शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने का फैसला, बानी ने हिदायत दे दी। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत के स्वाबी जलसे में किरदार पर रहनुमाओं ने शिकायत की थी। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा तलब किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी भी पार्टी ओहदेदार को हटाना अंदरूनी मामला है, इसे हम डील कर लेंगे। अभी तक शेर अफजल मरवत को निकालने की हिदायत नहीं मिली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तंज, कहा जल्द PTI वर्कर्स यौम निजात मनाएंगे। बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी मेहनत का सिला अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना है। PTI से मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल नहीं करेंगे, नून लीग ने पॉलिसी बता दी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं बातचीत की दावत देने का मौसम तमाम हुआ। अब PTI पर मुनहसर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। बानी पर तंज, बोले उन्होंने खतूत नवीसी शुरू कर दी है। सुना है अब तीसरा खत लिख रहे हैं। सिविलियन बालादस्ती उनका मकसद नहीं रहा। PTI को किसी डील की जरूरत नहीं। बड़ी जमातें हमारे मौकिफ की तायीद कर रही हैं। बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा माजी में कभी IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग नहीं ली। मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा। रावलपिंडी पुलिस ने PTI रहनुमा सिमाबिया ताहिर को अडियाला जेल के गेट से हिरासत में ले लिया। पुलिस चौकी मुंतकिल। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहनें अलीमा और उज़मा खान बेकसूर करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी।
आर्मी में सिविल मुलाजिमीन भी होते हैं। अगर वो दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तो ट्रायल कहां होगा? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। सलमान अकरम राजा ने कहा, फौज में मौजूद सिविल मुलाजिमीन आर्मी एक्ट के ताबे होते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि कमांडिंग अफसर कहे फला मुल्जिम को मेरे हवाले करो। आपकी एक जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब वो पार्टी हुकूमत में थी तो उस वक्त आर्मी एक्ट में तरमीम हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स, मैं तब पीटीआई का हिस्सा नहीं था। सलमान अकरम राजा का जवाब। वजीर दाखिला का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल, स्मगलिंग की रोकथाम और पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी को ऑपरेशनल तैयारियों और कच्चे में ऑपरेशन से भी आगाह किया गया। मोहसिन नकवी की गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकातें। क्रिकेट के फरोग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुतनाज़े पैका कानून के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज। प्रेस क्लब्स के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाए गए। सदर अफजल भट्ट कहते हैं, मुतनाज़े कानून की वापसी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। PIA में जाली डिग्रियों पर भर्तियों का मामला। वफाकी हुकूमत ने FIA से तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए जाली डिग्री के कितने केसेस चल रहे हैं, कितनी इंक्वायरियां शुरू और कितने केस रजिस्टर्ड हुए। जोनल डायरेक्टर्स को जारी मुरासले का मतन। लीबिया किश्ती हादसे में जाबहक 16 अफराद में से 13 का ताल्लुक पारा चनार से है। मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं। जिंदा बच जाने वाले हैदर की समा से गुफ्तगू। FIA की मुख्तलिफ मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और मुल्तान में कार्रवाइयां। 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। रमजानुल मुबारक से कबल चीनी जखीरा करने की कोशिश नाकाम। कराची के इलाके कोरंगी में गोदाम पर छापा, करोड़ों रुपए मालियत की चीनी जब्त कर ली। मुल्तान के याकूब टाउन में निजी फैक्ट्री पर छापा, 50 किलोग्राम चीनी की 1565 बोरियां जब्त। कराची में डंपर्स जलाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आफाक अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दफा 144 की खिलाफवर्जी पर इंसदाद दहशतगर्दी कैसे लग गई? अदालत के रिमार्क्स। आफाक अहमद के वकला ने दोनों मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। रावलपिंडी में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत। 12 साल की अखरा को आबाई इलाके सरगोदा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट समेत 7 दफ़ात शामिल। मुकदमे को नाकाबिल सुलह बनाने के लिए दफ़ा 311 शामिल करने पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। बुनेर, कड़ाकर टनल और जिला तोरगर में दरियाए सिंध पर पुल की तामीर के लिए 19 अरब 37 करोड़ की मंजूरी। हेमोफीलिया के मरीजों के लिए 1 अरब 21 करोड़ फराहम किए जाएंगे। महकमा खेल और अमूर नौजवानान के लिए 10 करोड़ मंजूर। रावलपिंडी के इलाके ईदगाह में वाक़े जच्चा बच्चा अस्पताल 19 बरस बाद भी तकमील का मुंतज़िर। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता 17 ऑपरेशन थिएटर्स बनना थे। कई हुकूमतें तब्दील हुई लेकिन अस्पताल की किस्मत ना बदल सकी। गजा सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, 20 लाख लोगों का मस्कन है। कोई भी उठकर उन्हें नहीं कह सकता कि यहाँ से चले जाओ। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। कहा, गजा में रियल एस्टेट ऑपरेशन की नहीं, सियासी ऑपरेशन की जरूरत है। 3 मुल्की टूर्नामेंट का अहम मैच। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 353 रन का हदफ। बैटर्स ने 83, बावोमा ने 82 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा और सऊद शकील के शानदार कैचेस। जीतने वाली टीम जुमे को न्यूजीलैंड से फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच में गर्मा गर्मी। शाहीन अफरीदी और ब्रिस्की आमने सामने, तल्ख जुमलों का तबादला। एम्पायर को बीच बचाव कराना पड़ा। अफ्रीकी कप्तान को रन आउट करने के बाद भी पाकिस्तानी फील्डर्स आपे से बाहर। और चैंपियन कप्तान का एक और एजाज। सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर मुकर्रर। भारत के शिखर धवन, न्यूजीलैंड के टिम साउथी, साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन भी एम्बेसडर होंगे।